बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑनर केस और तीसरी वीडियो है एंडोर्स एंड ऑनर के ऊपर। पिछली जो दो वीडियोस थी उसमें आपने एक केस देखा रिटेन एंड ऑनर का, उसके बाद आपने देखा कि डिस्काउंट एंड ऑनर, और ये जो है ये एंडोर्स एंड ऑनर के ऊपर है। अब हम इसको देखते हैं जी कि किस तरीके से है। आइए शुरू करते हैं। वो कहता है ए सोल्ड गुड्स टू बी वैल्यू 10,000 ऑन 1 जनवरी 2024 क्रेडिट ऑफ 3 मंथ। क्रेडिट पर उसने 3 महीने के क्रेडिट टाइम है, उसके ऊपर 10,000 रुपए की ए ने चीज़ें जो है वो बी को बेच दी हैं। ए ड्रू एंड बी एक्सेप्टेड द बिल फॉर 10,000 एट 3 मंथ्स ऑन द सेम डेट। उसने ए ने ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया बिल 10,000 का ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने सेल की एंट्री पास करेगा, बी परचेज की एंट्री पास करेगा, ए उसको रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा, बी पेएबल की एंट्री पास करेगा। और आगे क्या हुआ है, सी वॉज द क्रेडिटर ऑफ ए ऑफ रुपीज 10,000। सी जो था ए का क्रेडिटर था। क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे देने हैं इसने। तो अब ये चूंकि उसका क्रेडिटर है तो मतलब इसने पैसे देने, उसने उसको पैसे नहीं दिए, उसने बिल दे दिया। वो कहता है ए सेटल्ड हिज अकाउंट बाय एंडोर्सिंग द बिल टू सी। उसने सी को अपना बिल एंडोर्स कर दिया। उसने कहा भाई मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, पैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन फलां से मैंने लेने हैं, ये बिल पकड़ो तुम ले लेना उससे। 10,000 मैंने तुम्हारे देने हैं और 10,000 मैंने फलां शख्स से लेने हैं। तुम क्या करोगे, ये बिल पकड़ो और तुम ये फलां शख्स से ही पैसे रिसीव कर लेना। तो ये वो बात यहाँ पे कर रहा है। तो वो कहते हैं ऑन द 2 जनवरी 2020 इस डेट पर उसने उसको एंडोर्स कर दिया। ऑन मेच्योरिटी बी मेट हिज एक्सेप्टेंस। बी ने अपनी पेमेंट कर दी। तो बी ने पेमेंट की होगी और रिसीव किसने किए होंगे, ए ने या सी ने? रिसीव किए होंगे किसने? रिसीव किए होंगे एग्जैक्टली रिसीव किए होंगे आपके सी ने, क्योंकि सी यहां पर कौन है, जिसके पास बिल है। अब एक का खाता खत्म हो गया बीच में से, तो जब एक का खाता खत्म हो गया तो इसका सी रिसीव करेगा। इसने तो सिंपल उसको एंडोर्स किया, बात खत्म होगी। इनके अकाउंट सेटल्ड हो गए, बी के और सी के आपस में से, ए और सी के सेटल्ड हो जाएंगे और सी और बी आपस में सेटलमेंट करेंगे। मतलब सी रिसीव करेगा पेमेंट और जो बी होगा वो पेमेंट करेगा, जिसको वो कह रहा है कि उसने अपने बी ने अपनी एक्सेप्टेंस मेट कर दी है। गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तीनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है। अब देखें सबसे पहले एज बुक्स में हम देखते हैं। यकम जनवरी को उसने सेल की है तो क्या करेगा, बी अकाउंट टू सेल अकाउंट। यहाँ पे वो 10,000 की उसने एंट्री पास कर दी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट बेसिस। ये तो वही होगी कि उसने क्रेडिट पर चीज़ें बेची हैं। और उसके बाद यकम जनवरी जो है उसको उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये रिसीवेबल की एंट्री पास करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन अगेंस्ट सेल्स। उसने ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। और इसको यूँ भी आप लिख सकते हो कि बीइंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, ए बी, क्यों इससे एक्सेप्टेंस हमें रिसीव हो गई है। तो उसके बाद लास्ट पे 2 जो जनवरी है उसको ही उसने एंडोर्स कर दिया। तो जब एंडोर्स हुआ है तो सी को उसने पहले पैसे देने थे, लाइबिलिटी थी उसके ऊपर। अब चूंकि वो सी को उसने बिल दे दिया तो बिल इसके पास से चला गया, मतलब एसेट कम हुआ तो क्या हो गया, क्रेडिट। और ये उसके ऊपर लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हुई तो वो डेबिट हो गई। अब यहाँ पे ये ना रहे कि सी डेबिट हो रहा है तो सी डेटर बन गया, नहीं, डेटर नहीं बन गया। ये देखा जाता है कि पहले ये एंट्री में क्या चल रहा है। हाँ, इसका पहले अकाउंट ना होता तो शायद तब हम इसको कहते हैं कि डेटर बना, या ये आया तो ये क्यों आया। यहाँ पे क्या हुआ है कि सी जो है उसकी यदि लाइबिलिटी खत्म हुई है ए के ऊपर से, तो लाइबिलिटी खत्म हो तो क्या होता है, या कम हो तो क्या होता है कि वो डेबिट कर दे। तो सी को यहाँ पे इसलिए यहाँ पर डेबिट किया है। बीइंग एक्सेप्टेंस मेट बाय बी। बी ने एक्सेप्टेंस अपनी मेट कर दी 10,000 रुपए के। अब ए का खाता खत्म हो गया बीच में से, क्योंकि इसने सेल कर दी, बिल ड्रॉ कर दिया, बिल आगे एंडोर्स कर दिया, तो कहानी खत्म हो गई। अब ए ने और कुछ नहीं कहा, अब बी जाने और सी जाने। अब ये जनवरी के ऊपर जो है वो परचेज और इसी डेट पर उसको बिल पेबल की तो एंट्री आनी है, यानी परचेजेस अकाउंट टू ए अकाउंट। मतलब क्या है कि परचेज की हैं चीज़ें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए को पैसे देने हैं 10,000 तो क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट बेसिस। और उसके बाद जो है वो ए अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, बीइंग बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ए खत्म हो गया और बिल के बेस पर पैसे देने हैं, बीइंग बिल एक्सेप्टेड अगेंस्ट द परचेजेस 10,000 का। अब ड्यू डेट आई फरवरी की जो हुई है, यानी जनवरी 2 को जो हुआ है वो उसके साथ तो बी का कोई ताल्लुक नहीं था, उसका कोई इंपैक्ट भी नहीं है। यानी अगर एंडोर्समेंट करे, ड्रॉयर एंडोर्समेंट करे तो एंडोर्समेंट का इंपैक्ट होता है इसके ऊपर कि नहीं होता। एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट कोई इंपैक्ट नहीं होता, बस ये है कि पेमेंट का जो पेई होता है वो बदल जाता है। पेई कौन होता है, जिसको पेमेंट करनी है, वो बदल जाता है। कि अब पेई पहले अगर वो रिटेन कर लेता तो जो ए था वो पेई था,
अब उसने एंडोर्स कर दिया है, तो अब पेई कौन बन गया, अब एंडोर्सी बन गया। एंडोर्सी है जिसको बिल एंडोर्स किया गया है, और वो एंडोर्सी कौन है यहाँ पर, सी एंडोर्सी है और ए एंडोर्सर है। एंडोर्सर का मतलब है कि उसने एंडोर्स किया। एंडोर्समेंट मीन ट्रांसफर, ट्रांसफर करने वाला और जिसको ट्रांसफर किया गया, सिंपल इज दैट। तो एंडोर्समेंट, एंडोर्सर, एंडोर्सी, ये लफ्ज आपने याद रखने हैं। ये अकाउंटिंग या के टर्म्स हैं और हम इसको यूज़ करते हैं बिजनेस लैंग्वेज के अंदर। तो ये बात हो गई थी यहाँ पर। अब आप इसने बिल के लास्ट पे इसने क्या किया, उसने पेमेंट कर दी है, तो अब इसका कैश क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा इसका यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो है वो बिल पेबल इसके पास से आ जाएगा। तो यानी पहली परचेज की एंट्री होगी, उसके बाद बिल पेबल आया, बिल पेबल इसने पेमेंट ड्यू डेट के ऊपर कर दी, तो बिल लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम हुई तो डेबिट हो जाएगा। और कैश इसका एसेट था, कैश कम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बात यहाँ पे आ गई। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगी सीज बुक्स। सीज बुक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे जनवरी 2 को वो बिल रिसीवेबल और ए अकाउंट, यानी बिल के बेस पर पैसे रिसीव करने हैं। तो जब रिसीव करने हैं, इसको बिल आया ना इसके पास, सी के पास, तो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और एक अकाउंट क्रेडिट कर देगा। एक अकाउंट क्यों क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि ए इसका डेटर था और अब डेटर कम हो गया। डेटर कम हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, यानी बिल उसकी तरफ से, ए की तरफ से रिसीव हुआ और उसका अकाउंट सेटल्ड कर दिया गया। जब अकाउंट सेटल्ड हुआ तो इसका लायबिलिटी, इसका एसेट कम हुआ, डेटर कम हुआ, डेटर कम तो क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर ये लायबिलिटी नहीं बना, यहाँ ये एसेट कम हुआ, इस वजह से यहाँ पर ये आया है। और लास्ट उसने ड्यू डेट पर इसको पैसे पेमेंट कर दिया, तो इसके पास कैश आया होगा और इसके पास क्या था, बिल था। वो एसेट कम हुआ, एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, तो कैश बढ़ा, करंट एसेट, और एक करंट एसेट कम हो गया बिल रिसीवेबल के नाम से, वो क्रेडिट हो गया। तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से कैश रिसीव हो गया। लेकिन ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ लगी होगी इस हवाले से। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको समय लगी है तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।